एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि आपका CAPF AC 2022 का जो फिजिकल मेडिकल होना है वो आपका 27 फेब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जिन लोगों का फर्स्ट है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक में है, तो उनके पास कम टाइम है, सेकेंड वीक वाले के पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा है। यस, ये चीज था। ये पहले से आपको ऐसा था कि चलो जब भी केस आपका फाइनल होगा तो विद इन 1 मंथ आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो, जो फिजिकल और मेडिकल वाला तो वो स्लॉट खाली एक तरह से है। हाँ, इंटरव्यू वाला जो स्लॉट है वो UPSC में प्री ऑक्यूपेशन रहता है, तो उसके आधार पे डिसाइड होता है। लेकिन इसमें चूंकि स्लॉट आपका खाली ही था, तो जितना जल्दी हो सकता था वो कराया जा रहा है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स हैं, वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा। और ओवरवेट के संबंध में स्पेशल फोकस करने के लिए कुछ कैंडिडेट्स का डिमांड था, तो मैं इस पर ये फोकस कर रहा हूँ। एक चीज ध्यान रखो कि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइट, तो हाइट आपका मिनिमम मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए आपका 157 सेंटीमीटर। हाइट में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। और ये चीज ध्यान रखो कि कुछ कैंडिडेट की 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा करके मापते हैं, यानी कि जिसका 165 है या 166 है उनको रिजेक्ट कर देते हैं। प्लीज डोंट बी इन सच टाइप ऑफ थिंग्स। हमेशा ध्यान रखो कि जो भी एक स्टैंडर्ड है, जिसका हाइट 166 सेंटीमीटर है, तो वो 165 नहीं हो जाएगा। आप कहीं भी हमेशा ध्यान रखो कि जो कुछ हाइट है वो आपका हाइट दिखाया जाएगा। जिनका भी बॉर्डर पे होता है, जैसे एग्जैक्ट किसी का 165.5 है, तो उनको 2 बार 3 बार मेजर किया जाता है। सपोज पहले एक आपके सब इंस्पेक्टर लेवल के कर रहे हैं, उसके डाउट होगा तो एक असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल के करेंगे, उसके बाद आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी देखेंगे। इस वजह से इन चीजों में परेशान ना रहो। अब जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें आपके जो 4 इवेंट्स हैं, 4 इवेंट्स में आपका मेल के लिए 4 इवेंट्स, फीमेल के लिए 3 इवेंट्स हैं। तो फोकस आप करो लॉन्ग जंप पे। लॉन्ग जंप पे अधिक फोकस करो, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो। ऑब्वियसली मेल के लिए 3.5 मीटर है और फीमेल के लिए 3 मीटर है। उस इन स्पाइट ऑफ 3 चांसेस इसमें से थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान दो। और ध्यान रखो कि लॉन्ग जंप में क्या है, आपकी रनिंग स्पीड ज्यादा होगी तो जंप आप अधिक कर पाओगे। तो बॉडी को आगे फेंको और रनिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो। यदि आपको लगता है कि हम कम जंप कर रहे हैं तो फास्ट ये करो, बस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। ओके। अब मेडिकल स्टैंडर्ड में देखो, ध्यान रखो कि मेडिकल जो हमारा बॉडी है, वो हमारा बॉडी में एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। आप पूरे मेडिकल का देखोगे, पूरे मेडिकल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इतने नंबर ऑफ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हैं कि उसको आप जब तक एक मेडिकल फील्ड से नहीं हो ना, सारी चीज को नहीं समझ सकते हो। अब किसी का सपोज रहा कि बॉडी में ये लंप है, या आई में ये प्रॉब्लम है, या और नोज में प्रॉब्लम थोड़ा सा है, किसी का कहीं भी प्रॉब्लम है, तो देखो दो चीजें होती है। एक, हम नॉर्मल लाइफ होता है ना, कुछ चीजों को सामान्यता करते रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं, जब उनसे हमारी बात हुई फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस में, तो डॉक्टर ने, इवन एम्स के डॉक्टर ने बोला कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं है। अब वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेडिकल बोर्ड है उनको लगता है ये प्रॉब्लम है। तो आपको फोर्स में जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है। और आपका जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ जी रहे हो उसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ का, अब फॉर एग्जांपल कैरिंग एंगल कुछ जरूरत होती है कि यस आपको इतने से कम होना है, लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपको कोई दिक्कत उससे नहीं हो रहा है। तो जो स्टैंडर्ड है, जो कंपोनेंट आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, आपके आई में कुछ प्रॉब्लम है, आपके बॉडी के कुछ पार्ट में सपोज एक स्मॉल सा लंपिंग हो गया है, या कहीं मसल्स निकल गया है, या कुछ और चीजें हो गई, वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, हाँ, उसमें से यदि वो ट्रीटेबल है उस स्टैंडर्ड के अनुसार, तो उसमें आप ट्रीटमेंट कर पाओगे। अब सिंस इस टाइम जो है, जो ये फर्स्ट टाइम 22 वाला जो है, उसमें आपका जो ये री मेडिकल है, इसी वजह से देखोगे कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें री मेडिकल भी लिखा हुआ है। इसके पहले बार तक में देखोगे री मेडिकल टर्म आपको नहीं लिखा हुआ रहता था, क्योंकि री मेडिकल जो है अलग टाइम में होता था। इस बार जो है री मेडिकल भी आपका साथ में हो रहा है, जो यानी कि नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में से हो जाएगा। लेकिन कुछ स्मॉल सी प्रॉब्लम्स हैं, यदि ऐसा कुछ है तो आपको टाइम दिया जाएगा।
ओके, अब मान के चलो कि एक माइनर सा ऑपरेशन करवाना है, तो उस माइनर सा ऑपरेशन करवाने के लिए ऑब्वियसली वो एक दिन में तो ठीक नहीं हो जाएगा ना, उसमें टाइम लगेगा, तो उसके लिए टाइम दिया जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो कुछ कंपोनेंट्स, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो पर्सनल लेवल से क्वेश्चन पूछते हैं मैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन बीच बीच में ऑब्वियसली है थ्रू वीडियो के माध्यम से, ताकि मोर एंड मोर पीपल उसको देख सकें, उसको जान सकें। तो छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं, अब मान के चलो आपके यूरिन चेक करते हैं, ब्लड चेक करते हैं, आपका एक्सरे लिया जाता है, आपके एक्सरे में क्या प्रॉब्लम होगा, सपोज ऐसा नहीं है कि सब में प्रॉब्लम, यदि मान के चलो 10% 20% पीपल में कुछ प्रॉब्लम किसी भी कंपोनेंट में हो रहा है, तो ये तो आप नहीं जानते हो ना, और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। यदि ट्रीटेबल है वो, तो उसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको, और यदि ट्रीटेबल नहीं है, वो उसका इलाज नहीं है, तो आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते हो। यही लाइफ नहीं है, ये आपका एक पार्ट है लाइफ का, लेकिन यही लाइफ नहीं है, तो उसमें आप परेशान नहीं हो। आप फोकस करो अपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे, जो 4 इवेंट्स है, मेल हो तो, फीमेल है तो 3 इवेंट्स आपके जो इंपॉर्टेंट है। अब लॉ लेंथ जो आपका हाइट जो है, तो हाइट तो आप कुछ नहीं कर सकते हो अब, लेकिन चेस्ट सपोज है, मेल के लिए चेस्ट का रिक्वायरमेंट है 81 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए चेस्ट का वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 81 सेंटीमीटर चाहिए, और 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन चाहिए, यानी 86 सेंटीमीटर। अब सपोज ये हो सकता है कि किसी का 80 सेंटीमीटर ही है, तो इसमें से आप एक्स्ट्रा भी डाइट लो या आप एक्सरसाइज करो, तो ये 80 से 81 ये हो सकता है, 82 भी हो सकता है। इसको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, तो इसको आप ये प्रैक्टिस करो। जिनको नॉर्मल टाइम में देखोगे कि एक नॉर्मल कैंडिडेट होता है, तो आप सांस को कंट्रोल करते हो, ब्रीथ को कंट्रोल करते हो, तो वो एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो जाता है। यदि दिक्कत है तो इन इन कंपोनेंट्स को आप कर सकते हो। लेकिन हाइट 164 है, तो आप उसको 165 नहीं कर सकते हो, 166 नहीं कर सकते हो इस समय। लेकिन यदि चेस्ट में प्रॉब्लम है, कम हो जा रहा है थोड़ा यदि, तो उसको आप एक्सरसाइज के थ्रू, डाइट के थ्रू उसको कर सकते हो। ओके, तो मेडिकल वाले में कुछ का जो कंपोनेंट है उसको छोड़ दो। अब कोई ऑपरेशन वगैरह इस समय नहीं करा सकते हो, उसके लिए पहले देखो टाइम दिया जाता था 45 डेज, तो उसमें शायद आसान चीजें होती थी, लेकिन इस बार आउटराइटली आपको रिजेक्ट नहीं कर देंगे। वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसके अनुसार है कि उस पर स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाएगा। ये ओपिनियन में यदि पाया जाएगा कि यस ये ऑपरेशन करके, एक माइनर सा ऑपरेशन करके इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो फिर उनको अलाउ किया जाएगा। अब ये जो ओवरवेट का जो है, तो इसको हम डिस्कस करने से पहले आपको चार्ट दिखा दें। ओके, तो ये चार्ट में जो क्या है, देखो ये आपका चार्ट है, तो अब यहां तक मेल के लिए ये आपका मेल बॉडी है, तो इस वाले पार्ट तक तो आपको देखना ही नहीं है ऊपर, ये ऊपर नहीं देखना। अब यहां से मान के चलो, अब आप यदि ये एज ब्रैकेट भी देखो, थोड़ी देर के लिए आप मानो कि इस ब्रैकेट में हो 23 से 27 के बीच में, तो ये एक रेंज है आपका। अब ये रेंज सपोज मैक्सिमम क्या है, अलाउ है 62.5। अब इसमें से इस ये में आओगे तो 65 इस एज में, तो इस एज में ऑब्वियसली है जिनका जो रिलैक्सेशन है, सपोज या तो SC ST में है या फिर एक सर्विसमैन वाले में है, तो सपोज इसमें, लेकिन इसमें मान के चलो ये आप लेते हो लोएस्ट हाइट में। तो यदि आपका 62.5 मैक्सिमम हो रहा है, तो इस बार जो कम्युनिकेशन जो ITBP से जो बोला गया, ये ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली की मैं बात बता रहा हूँ, तो अप टू जो है 5 किलोग्राम तक शायद अलाउ करेंगे। इसके पहले क्या हो रहा था, डिपेंडिंग ऑन 2-3 kg अलाउ कर देते थे, ये डिपेंड करता है प्रेजाइडिंग ऑफिसर। तो दो कारण से इस बार 5 kg अप टू तक अलाउ करेंगे, इस वजह से कि एक तो देखा जाए तो आपको बहुत अधिक टाइम इधर नहीं मिल रहा, आप उधर फ्लो में थे, उधर आप प्रिपरेशन कर रहे थे, इधर आप फ्लो में नहीं हो, तो लिटिल आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा। और सिंस इस बार कोशिश वो करेंगे कि ओवरवेट में जो लगभग में है, जैसे 4 kg अप टू 5 kg तक है, तो उनको अननेसेसरी एक तरह से हरास नहीं किया जाए, परेशान नहीं किया जाए, तो अप टू 5 kg तक अलाउ। तो आप इस चार्ट को देख लो कि हमारा हाइट कितने में आ रहा है, इस रेंज में जो आ रहा है उसमें करीब करीब आप अप टू 5 kg तक कर सकते हो। अब मान के चलो किसी का हाइट सपोज हम ये करते हैं 180 सेंटीमीटर है, और उनका जो एज है ये आपके 21-22 के आसपास है सपोज,
तो आप 72 केजी तक अलाउ है, तो आप 75 76 77 तक हो तो उसमें से अलाउ कर दिया जाएगा। और अभी आपके पास टाइम है, उसको थोड़ा सा कम करो। अब मान के चलो अभी किसी का 8 केजी एक्स्ट्रा, तो आप कम करो ये। अब ये मैं समझता हूँ कि इवन ये फर्स्ट टाइम है, तो ओवरवेट के लिए जो भी है उसमें से ओवरवेट के लिए मैं समझता हूँ कि आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो रीमेडिकल के लिए बुला सकते हैं। यदि आपका ज्यादा है तो बुला सकते हैं, और आपको शायद फिर से टाइम दिया जाएगा कि यस आप एक बार फिर से आके, या जो भी है ये एग्जैक्ट तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तक ये सिचुएशन है कि आप इस चार्ट को देखो, आप जिस एज ग्रुप में पढ़ते हो, ऑब्वियसली है कि आप मान के चलो कि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट सपोज इस एज ब्रैकेट में ये पढ़ते हैं, तो आप इसमें से देख लो, या जो भी आप इसमें पढ़ते हो तो इसमें देख लो, इसमें पढ़ते हो तो ये। और जो मैक्सिमम लिमिट है, किसी का भी मैक्सिमम लिमिट है, उसमें करीब करीब आप 5 केजी के अंदर रहना है। ये आपका इस बार के लिए अभी है, ये ऑफिशियल नहीं है। मैं अगेन आई एम सेइंग ऑफिशियल ये होना चाहिए। ऑफिशियली क्या है कि आपका इस रेंज में होना चाहिए, जो रेंज आपका जिस एज में हो। सपोज 172 आपका है और आप इस एज में हो तो आपका अप टू इसमें। अब इसमें से क्या होता है कि जो मसल्स आपके होते हैं, कुछ जो पर्सन हैं, तो उनके मसल्स, जिम में आप जा रहे हो, आपका जो कसरत कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो आपका मसल्स जो क्या होता है टाइट हो जाता है। अब उसमें से जो वजन कम करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे नॉर्मल क्या है, एक पर्सन है वो जिम अभी नहीं जा रहा, तो जब वो एक्सरसाइज करने लगता है तो उसका बॉडी जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। लेकिन जो 5 ईयर्स से कंटिन्यूअस जिम में जा रहा है और वो यदि 5 केजी एक्स्ट्रा है, तो उसको 5 केजी कम करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। जो कि बंदा रेगुलर जिम और या एक्सरसाइज या फिजिकल बहुत नहीं कर रहा, तो उसके लिए आसान होता है करना, रिड्यूस करना। तो आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। जितना हो सकता है आप रिड्यूस करने के लिए कोशिश करो, रेंज में आने की कोशिश करो। 2 केजी 3 केजी, मेरा सजेशन ये है कि आप 2 केजी के आसपास में आ जाओ। जो मैक्सिमम सपोज 70 केजी है, अलाउ है, तो आप कोशिश करो कि 72 अप टू 73 तक रहने की कोशिश करो। तो ये मेल का चार्ट है, आप इसमें से देख लो कि हम किस में। ये आपका फीमेल का चार्ट है, तो फीमेल वाले में भी क्या है, इसमें से आपका यहाँ तक कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप ये इसी में आपको देखना है कि अब देखो ऑब्वियसली कुछ गर्ल्स हैं जो 170 भी हो सकती हैं, तो इसमें से ऑब्वियसली जो मेजोरिटी होते हैं ये इसी में जो इसमें आ रहे हैं, फिट हैं, ठीक है। तो अब इसमें से देखोगे कि जो मेल होते हैं, मेल का माने जाए मिनिमम का कितना चाहिए, 50 केजी चाहिए, और फीमेल को 56 केजी मिनिमम। एक मिनिमम का भी ध्यान, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जिसमें। तो अब सपोज ये करो कि इस एज में 158 है और ये एज ब्रैकेट में है, तो 51 इसमें से मैक्सिमम होना चाहिए। तो चलो ठीक है, किसी का 55 तक है तो उनका चल जाएगा। तो आप जिस भी ग्रुप में हो वो चार्ट में आप देखो और मैक्सिमम लिमिट को देखो। उस मैक्सिमम लिमिट वाले में उसमें से आप लिटिल को एक्स्ट्रा को ऐड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप प्लीज हमें या तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट करो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। और जो अभी कंपोनेंट आपका है उस कंपोनेंट पे फोकस करना है, अननेसेसरी चीजों पे नहीं करना है। ओके, थैंक यू।